अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KNN न्यूज़ पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इस्माइल और आप देख रहे हैं KNN न्यूज़ पाकिस्तान। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लांडी में और आपको बताते चले ज़मीनी इलेक्शन यहां पे जारी है। आप देख सकते हैं जमात इस्लामी PTI तहरीक लब्बाइक के कैंप यहां पे जारी है। तो आइए आगे चलते मज़ीद न्यूज़ दिखाते हैं। आप सिंगल कंबाइन नहीं, मैं सिंगल नहीं लूंगा, कंबाइन ले उसके बाद इस वक्त मैं जमात इस्लामी के कैंप पर मौजूद हूँ और हमारे साथ एक खातून सादिया अशरफ मौजूद है। इनसे जानेंगे, आप काफी एनर्जेटिक नजर आ रही थी, क्या इतना जज्बा है कि आपका टर्नओवर कितना रहे? भाई देखिए, बात जज्बे की नहीं है। इस वक्त बात ये है कि हम जो सिंध गवर्नमेंट है ना, हम इससे बिल्कुल पक चुके हैं। आप भी पता है 21 सालों से इसने कराची में क्या किया, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे। कराची में रहकर खुसूसन इस वक्त लांडी की सूरत हाल है। लांडी को इस वक्त गटर बनाया हुआ है। लांडी में ना तो स्कूल है ढंग के, ना तो क्या कहते हैं हॉस्पिटल है, कोई सहूलियात नहीं है, ना गैस आ रही है, ना पानी आ रहा है, ना बिजली आ रहा है। औरतें सड़कों पे निकल रही हैं तो लाइट है। आपको पता है हमारे घरों के अंदर 12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। अच्छा, आप जो मसाइल गिनवा रही हैं हमें, आप ही की पार्टी के जो उमर खान दुरानी थे, उन्होंने इस बात की यकीनदानी कराई कि जमात इस्लामी काम नहीं करती है। इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, आपको भी पता है कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो कितना दे रही है ना। ऐसा तो नहीं है कि किसी को इल्म ना हो कि सिंध गवर्नमेंट कितना देती है। वो जितना दे रही है कि उसके अंदर थोड़ा सा काम होता है। और हमारी पार्टी के जो उमर दुरानी है वो इसी वजह से कि उनको यहाँ से उनको दिखाई गई थोड़ी सी चमक दमक, वो यहाँ से निकले और PT में चले गए। इससे पहले वो MQM में थे। जब MQM को वो हुआ तो उसके बाद ये आ गए जमात इस्लामी में। हमारी जमात में बस कह दें, हम लोग बहुत ही बेवकूफ लोग हैं कि जो सीधे साधे इतने साधे हैंगे कि जो हर चीज में वो हो जाता है, हम उनके आगे हो गए। चले, अगर ये सीट जमात इस्लामी निकाल दी थी तो आप लोग क्या तोहफा देंगे लांडी के? देखिए, कोशिश तो हमारी है इस वक्त हमारा एम्पावरमेंट का जो लड़कों का है और उसमें लड़कियां नौजवान का यूथ का हमारा बेहतरीन काम हो रहा है। जगह जगह क्या कहते हैं उनको हम कोर्सेज करवा रहे हैं। उनको आपने भी देखा होगा, एक तो बनो काबिल का अलग हो रहा है जमात का, लेकिन टाउन के अंदर यूथ एम्पावरमेंट के भी प्रोग्राम हो रहे हैं। किसी ने भी कहीं पर भी बच्चों में जो ये अभी A1 ग्रेड आए हैं, कहीं पे गिफ्ट नहीं मिले, कहीं पे वो सेरेमनी हुई, लेकिन यहाँ पर पहली बार जो यहाँ के नाज़िम थे अब्दुल जमील साहब, उन्होंने यहाँ पे प्रोग्राम कराए और वो उन स्कूलों में और उन सारी चीजों को दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि आज अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी ने छुट्टी भी की है और कोशिश ये की है कि ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग हो, उसका रेशो बढ़े। और मैंने जितने कैंपों का दौरा किया है बहुत पीसफुल अंदाज में चल रहे हैं। वोट पड़ रहे हैं लेकिन शरह कम है, इसलिए कि आपको बताइए जनरल इलेक्शन अलग चीज़ होती है, बाई इलेक्शन में बड़ी मुश्किलात होती है। लेकिन मैं जहाँ भी गया हूँ अल्लाह का शुक्र है कि तमाम पार्टीज के कैंप भी लगे हुए हैं, वोटर भी आ रहे हैं, पर्चियाँ भी ले रहे हैं। तो उम्मीद ये है कि ये इंशाल्लाह क्लोजिंग तक ऐसे ही चलेगा और इंशाल्लाह रिजल्ट, जाहिर सी बात है कि जो इस इलेक्शन का मामला ये होता है कि जो पोलिंग करा ले अपने वोटर को निकाल लेगा और वोटर मौजूद होंगे, वोटर पोल कर देंगे तो इंशाल्लाह वही पार्टी जीतेगी जो जितनी मेहनत करेगी, वोटर्स को निकालेगी। जाहिर सी बात है कि अगर इसके अलावा और कोई तरीका नहीं जीतने का, अगर कोई करता है तो वो गलत करता है। अच्छा जमील भाई, अगर जमात इस्लामी ये सीट निकाल लेती है तो आप लोग लांडी की आवाम को क्या सोचते? देखिए, अगर के जमात इस्लामी की सीट है सीट ही हमारी है। अगर कोई इस पे बदतमीजी करेगा, ज्यादती करेगा तो भी सीट जा सकती है, वरना तो सीट तो हमारी है। इनको इतने सारे तोहफे तो इलेक्शन में दे दिए हमने, सारी चीजें पार्क बन रही, चीजें बन रही हैं। देखिए, हमारा एक तरीका है, हम इस तरह नहीं करते कि आसमान से आ गए, खजूर में अटक गए। एक काम करने के लिए सारे धंधे के नहीं, हमने ये तय किया है कि हर यूसी में पार्क बनाएंगे, हर यूसी की स्ट्रीट लाइट को जलाएंगे, हर यूसी को कारपेट करेंगे। यूसी को 10 की 10 हमारे पास है। अगर कोई वाइस चेयरमैन नहीं भी आता हमारा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चेयरमैन हमारा है, देखिए चेयरमैन हमारा यूसी का भी है,
और ज़ाहिर टाउन का भी है। तो जितनी चीजें हैं वो हम सबको चाहते हैं इक्वली करें। पीपल्स पार्टी वाले अभी भी दावा कर रहे हैं कि जी चेयरमैन जो है होगा लांडी पीपल्स पार्टी का होगा, और इस पर तो जो है पहले से ज्यादा पीपल्स पार्टी के कैंपों पे जो है वोटर्स का रश नजर आया है। नहीं देखिए, मैं तो कहता हूँ देखिए एक जमहूरी तरीका है, अगर लोग उनको वोट दे वैलेंट उनको दे दे, उनका वाइस चेयरमैन जीत जाए, लेकिन टाउन चेयरमैन का तो कोई मसला ही नहीं इसमें। देखिए 10 की 10 यूसी है, हाउस जो 15 का है उनमें एक आदमी इनका नहीं है, एक आदमी नहीं है इनका, नहीं है ना। अगर फर्ज करो अल्लाह ना करे जीत भी जाएगा तो एक आदमी क्या करेगा। हमें सिंध गवर्नमेंट क्या दे रही है पहले आप ये देखें। हम 9 टाउन लिए बैठे हैं, लेकिन 1 रुपया हराम मुझे तरक्की काम के लिए, तो मैं किसको दूंगा? पीपल्स पार्टी वालों को दूंगा, क्यों दूंगा? सवाल ये कि आपका जो रवैया हमारे साथ ऊपर से हो रहा है उसमें तो आप कोई बात मानने को तैयार नहीं, कि इलेक्ट्रिक का मसला हो, गैस का मसला हो, सब चीजों में आपका अपना हाथ है। लोग इस मकाम पे पहुंच गए कि जहाँ लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही। बहरहाल इंशाल्लाह पीसफुल तरीके से चलेगा, और जिसे भी अल्लाह इज्जत दे कोई बात नहीं। और आपके सामने हमसे क्या पूछा है, मीडिया है और आपको पता है कि जब ज़मीनी इलेक्शंस होते हैं वर्किंग डे है, हमने तो रिक्वेस्ट की थी कि छुट्टी का दिन रखा जाए ताकि वोटर्स जो है वो निकले और अच्छा टर्न आउट होना चाहिए। डेफिनेटली जो कि नहीं हमारी एप्लीकेशन को मंजूर किया गया, और हमने डी रेंजर्स के हवाले से कहा था। कुरंगी से एक जगह से हमें इत्तला मिली है जहाँ पे खदशा है, और बाकी ओवरऑल मैंने कराची का विजिट किया, अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से पुरअमन जो है सिलसिला हुआ है, और अल्लाह ताला की इजाज़त से उम्मीद है कि अब जब रिजल्ट खुलेंगे तो इंशाल्लाह वही वोट निकाला जाएगा जो असल ओरिजिनल वोट डाला है, और हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। आपने खदशे का बताया, तो क्या खदशा है आपको कुरंगी में? अब क्या सुनना चाह रहे हैं बता दें। मेरे हल्के के अंदर एक साबिक पुलिस ऑफिसर है और मौजूदा MP है, वो उसने मुसल्ला होकर वहाँ विजिट किया है। फारूक अवान साहब, आप नाम लेना चाहते हैं तो ले लें, मैं नहीं लेना चाहता। और टाउन के चेयरमैन ने वहाँ विजिट किया, जो कि ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है। हमारे टेन्योर के अंदर हमें तो जिला बदर कर दिया था, तो आज कानून कहाँ पर है? आज SSP कुरंगी ने क्यों नहीं एक्शन लिया? आज RO ने एक्शन क्यों नहीं लिया? तो ये सब चीजें खैर चलती रहती है, माहौल तो है ऐसा। अभी भी थ्रेड्स हमारे वहाँ पे कंटेनमेंट एरिया में हो रहे हैं, लेकिन अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह ताला की इजाज़त से उम्मीद है, हम चूंकि सुबह से शाम तक पुरअमन रहे, इंशाल्लाह रिजल्ट। जी जिस तरह सदर साहब ने आपको बताया कि आपको पता है कि जो जुल्म हमारे साथ पिछले 3.25 साल से हो रहा है, हमसे हमारा निशान भी छीन लिया गया था, मुख्तलिफ निशानात भी है, उसके बावजूद आवाम का रिस्पॉन्स बहुत। अगर जेएनएम निकलते तो इंशाल्लाह जीत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी। यकीन नहीं आता तो जितने लोग अगर मेरे ख्याल से निकल रहे वोट डाल के, आप उनसे पूछे आपको आइडिया हो जाएगा। तो हम यही कहेंगे कि जो आप लोगों ने 8 फरवरी को लोगों की तजलील की, लोगों को मैंडेट पे डाका डाला, तो जो RO साहबान है, मैं उनको बता दूं कि वक्त घूमने वाला है। जो वोट निकले, हमें किसी का एक वोट नहीं चाहिए, जिसका जो वोट है। मैं आपको यहाँ मैसेज दूं, सदर साहब ने मैसेज दिया, जो जेएनएम जीतेगा हम उसको मुबारकबाद भी देंगे। हमारे वोटों पे जो डाका डालेगा इंशाल्लाह हम उसका ताकुब करेंगे। जैसे ये ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं पूरे सिंध में, पूरे कराची में, मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने हर सीट पर उम्मीदवार खड़े किए, जैसे जनरल काउंसलर है, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन है। तो आज पोलिंग डे था, तो अल्हम्दुलिल्लाह पोलिंग हो चुकी है। जो इलेक्शंस के अंदर जो हमें इलेक्शन कमीशन से जो हमें हमेशा शिकायत रहती है, वो आज भी हमें है, और उस शिकायत को जो है वो दूर नहीं किया गया। हमारे एजेंट्स को जो है वो अभी तक अंदर नहीं बिठाया जा रहा, और कई एजेंट जो है हमारे जो तबीयत खराब होने के बायस जो बाहर आए हैं, जो एक कानून के अंदर है कि अगर एक एजेंट उठता है एक पार्टी का, तो उसी पार्टी का दूसरा एजेंट जो है बिठा दिया जाता है, बट हमारा एजेंट अभी तक नहीं बिठाया। तो इसका हमें खर्चा है कि जो वोट आज डला है, जो आवाम ने जिसे भी दिया है, जिस पॉलिटिकल पार्टी को भी दिया है, तो वही वोट अगर बैलेट बॉक्स में से निकलेगा तो इंशाल्लाह हम रिजल्ट को तस्लीम करेंगे। और अदरवाइज जो जनरल इलेक्शन के अंदर पोजीशन हुई, अगर ऐसा इलेक्शन होगा तो फिर वही हम जहाँ खड़े हैं वहीं पर ही है। यानी धांधली का खदशा है आपको? बिल्कुल 100% धांधली। कौन सी जमात से आपको खदशा है कि ये जमात जो है वो धांधली करेगी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, रिवायती अंदाज के अंदर जो है वो धांधली करती है। और क्योंकि अभी भी मुख्तलिफ जगहों से जो है हमारे रहनुमाओं की तरफ से हमें इत्तला मिली है कि पीपल्स पार्टी जो है वो इलेक्शन के ऊपर पूरे तरीके से काबिज हुई हुई है, और वो इलेक्शन को लड़ते नहीं है। पीपल्स पार्टी का वतीरा रहा है कि वो कहते हैं कि जी हम इलेक्शन ले लेंगे आपसे, तो इलेक्शन लड़ा जाता है। जमहूरी कुव्वतें तो यही कहती हैं, बट इलेक्शन छीना नहीं जाता।
इस वक्त हमारे साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट है UC6 के वाइस चेयरमैन के तहसीन खान भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानेंगे अगर ये विन कर जाते हैं तो इनकी अव्वलीन तरजीह क्या होगी, क्या काम करवाएंगे। अगर इंशाल्लाह मैं विन कर जाता हूँ तो मैं अपने इलाके की खुशहाली और अपना सड़कें बनाने की जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बहाली के इंतजाम किए जाएंगे, और जो वहाँ पे कुछ सालों से जो कि 15 सालों से काम नहीं है वहाँ पे पहले काम स्टार्ट किया जाएगा, और इंशाल्लाह इमरान खान के आज़म को हर जगह पहुँचाया जाएगा, और इंशाल्लाह आवाम की खिदमत करेंगे। वोट का टर्नओवर कैसा देखा जाए? वोट का टर्नओवर आपको पता है जब बाई इलेक्शन होता है बहुत कम ही होता है, तो इस हवाले से आप भी जानते हैं कि बहुत टर्नओवर बहुत कम होगा इंशाल्लाह, मगर हमें अपने अल्लाह भरोसा है कि हम विन कर जाएंगे। अगर पीपल्स पार्टी अपनी असली हकीकत ना दिखाए, अपनी कुव्वत ना दिखाए तो शायद हम विन कर जाए इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपकी सलाह के लिए करूँ TLP का वोट कम नहीं हुआ। सही है। आप अगर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाकर देखें तो 2018 के मुकाबले में 2024 में TLP ने ज्यादा वोट लिया है, और बहुत ज्यादा वोट दिया, हजारों में लाखों में ज्यादा लिया है। और ये सारी कौम जो है इसकी चाहत कि अब जो मरकज है ना वो पीपल्स पार्टी नहीं है, वो PTI भी नहीं है, और नून लीग भी नहीं है, MQM भी नहीं है। जब ये MQM को तमाम दलों को आपस में मुत्तहिद होना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी जो सवाल आपका है तो इस शहर कराची के अंदर जो सीटें सूबाई की या NA की दी गई, ठीक है ना, तो ये इनकी जीती हुई सीटें तो नहीं है, ये फॉर्म 45 नहीं है, ये फॉर्म 47 है ये, ठीक है ना। तो असल क्या है, असल तारीख लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान है। तो माशाल्लाह कराची हो, कराची से लेकर कश्मीर तक पूरे पाकिस्तान में कौम ने जिस तंजीम पर, तहरीक पर, सियासी जमात पर अपना एतमाद का इजहार किया है वो तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान है। बज़ाहिर तो देखो हर तरफ अमन है अल्हम्दुलिल्लाह, ये खुश आइन बात है। मैंने जिला गरबी का भी दौरा किया है, जिला कुरंगी का भी दौरा किया, जिला मलीर का दौरा किया, और इसके बाद अभी मैं जिला बस्ती जाऊंगा, लेकिन कहीं भी नाखुशगवार वाक़या अल्हम्दुलिल्लाह नहीं सामने आया। पुरअमन इलेक्शन हो रहे हैं। बाकी बुनियादी अभी जो वजह बनेगी वो वजह यही है कि छुट्टी नहीं है आज, ठीक है ना। हम मुतमईन हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हर जगह पर हमारे उम्मीदवार भी मौजूद हैं, हमारे कैंप्स भी मौजूद हैं, हमारी वर्किंग है, हमारे पोलिंग एजेंट है। जो एक इलेक्शन के हवाले से तंजीम को तैयारियां करनी होती हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तैयारी अच्छी और उस तैयारी के साथ में TMC की कारकर्दगी 0% है। अभी आप जो देख रहे हैं ना जी, ये UC6 है और इलेक्शन का माहौल है, 3 पार्क का इफ्तिताह हो चुका है। सबको मालूम है पीपल्स पार्टी बेदरेक जो है वो सरकारी मशीन इस्तेमाल कर रही है, आज के दिन तक कर रही है। तो KMC की कोई कारकर्दगी नहीं है। जो आपको अभी फिलहाल चंद इलाकों में नजर आ रही है वो उन हल्कों में जहाँ इलेक्शन हो रहा है। जो भी इस माहौल में ये सारी चीजें कर रहा है, इससे पहले जो इक़्तिदार में आए और ये बल्दियाती माहौल चला, आप सबके सामने क्या कारकर्दगी है, 0 पर खड़ी, कोई रिलीफ नहीं है। हमारी तो मुताबिक जो है वो कंप्लेन से जो हमने दी है, हमारे अपने लोग, हमारे इलाकों के लोग राब्ते में रहे, टाउन चेयरमैन और नीचे तक जितने भी जिम्मेदारान है सबके पास गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। TLP ने अपनी मदद आपके तहत अल्हम्दुलिल्लाह गली गली इलाकों के अंदर जो मुमकिन तौर पर हो सके किया। हमने बिरादरियों से राब्ते किए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको इस बताने में बहुत ही बायस मुसर्रत पेश करता हूँ कि कोरंगी और लांडी वालों ने जिस तरह से हमें वेलकम किया है, ये इस बात की गम्माज़ी कर रहा है कि इन लांडी वालों ने पिछली तमाम सियासी जमातों को एक रेफरेंडम कर दिया है, जिस तरह से हमें वेलकम किया है। और इंशाअल्लाह ताला आपको पता है कि इलेक्शन की गहमा गहमी है तमाम सियासी जमातों के तौर पे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अब जब रिजल्ट अनाउंस होने जा रहा है इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे, तो मुझे भरपूर उम्मीद है अल्लाह की जात से कि इंशाअल्लाह ताला सिर्फ और सिर्फ तीर चला था, तीर चला है और तीर चलेगा। पार्टी क़यादत बिलावल भुट्टो के हाथ में आई है। आप देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दिन और रात बेशुमार दिन ब दिन अपनी जितनी भी हमारी सीट्स थी, जितनी भी हमने ग्रेजुअली इलेक्शन अभी तक हमने कंटेस्ट किया उनमें तमाम में हमने ग्रेजुअली विन किया है और अक्सरियत हमारी रही है। और इंशाअल्लाह ताला जब कोई उमर दुरानी हमारे दरमियान में आए हैं तो आप यकीन माने कि जितने भी यहाँ पर ऐसे थे जो कि दूसरी जमातों से ताल्लुक रखने वाले अफराद थे, उन सब ने हमसे रज़ाकाराना तौर पर हमारी कैंपेन में हिस्सा लिया। ना सिर्फ हिस्सा लिए बल्कि जोक दर जोक सुबह लाइनों में लगा कर उन्होंने वोट भी दिया। सबसे पहले आपने सवाल किया तरजीहात क्या होंगी। सबसे पहले तरजीहात मेरी यही होंगी कि इस UC को विन करके सबसे पहले तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना है कि इस आवाम ने
और यहाँ के जो लोग हैं बहुत बाहिम्मत, और यकीन करें कि इन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दिया है, इसमें कोई शक की और कोई दो राय नहीं है कि आवाम चाहती थी कि इस लांडी करंगी की सियासत को बदला जाए। उन्होंने इस सियासत को बदला है आज लांडी की, और इंशाअल्लाह ताला इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यंग क़यादत के साथ मिलकर इस लांडी टाउन की इस यूसी को, या जैसा आपने बात करी कि यहाँ पर आप इब्तिदा किससे करेंगे, तो आवाम के जो पेचीदा मसाइल हैं, छोटे छोटे मसाइल हैं जिनको आवाम तरसी हुई है, इंशाअल्लाह ताला हंगामी बुनियादों पर उन मसाइल को सबसे पहले हल करें। देखिए, सबसे पहली तो ये बात है कि एक जो फिक्स माइंड सेट है ना लोगों का, ये अब बस हो चुकी है ना, कि जब अगर कोई चीज अपनी कैरियर को तब्दील करना चाह रहा है या आगे बढ़ना चाह रहा है, तो वहाँ पर लोग जो है ना उसको सबसे पहले ये कहते थे बिक गया, पैसे दे दिए। ये बहुत, अल्लाह माफ करे, इंतहा से ज्यादा बहुत निचले दर्जे की बात है। एक यूसी 6 का वाइस चेयरमैन, जिसके पास ना फंड आता था, जिसके पास ना ही टाउन चेयरमैन के इख्तियारात हैं, जिसके पास ना ही कोई भी इख्तियारात वाइस चेयरमैन के पास नहीं है, तो वाइस चेयरमैन को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खरीद के अचार के डब्बे में डालेगी। आप इस बात से अंदाजा तो करें, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है, और मैंने भी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन करी है वो इसीलिए करी है कि जब मैं लांडी और कोरंगी में फर्क देख रहा हूँ, तो क्या यहाँ के जो टाउन के अंदर पैसे आ रहे हैं, जो यहाँ के चेयरमैन के पास पैसे आ रहे हैं, वही वहाँ के टाउन के पास आ रहे हैं, वही वहाँ के चेयरमैन के पास आ रहे हैं, यूसी के चेयरमैन के पास, तो वो काम जो वहाँ हो सकते वो यहाँ क्यों नहीं हो सकते? वो काम यहाँ पर भी हो सकते हैं ना। जमात कहती है कि सिंध हुकूमत फंड नहीं दे रही, सिंध हुकूमत इख्तियारात नहीं दे रही। सिंध हुकूमत फंड नहीं दे रही तो यूसी के 12 लाख रुपए महीना कैसे आ रहे हैं? ठीक है, टाउन में करोड़ों रुपए का फंड कैसे आ रहा है? अब आप खुद आपने भी देखा होगा, आपने जिस दिन लांडी के अंदर कुछ इफ्तिताह किए इन्होंने इलेक्शन कैंपेन के दौरान, ये आपने भी देखा है और यहाँ के लोगों ने भी महसूस किया है कि जब जो कल तक इख्तियारात और फंड का ओनर होते थे, वो आज उनके पास करोड़ों रुपए का फंड आया कहाँ से? फंड नहीं था ना, आप नहीं था तो नहीं था, आप वैसे ही रहने देते यूसी। आपका पैसा कहाँ से आया? और दूसरी बात, आया तो आया, इतनी जल्दी में आया कि मतलब आपने काम कराने के लिए ये नहीं देखा कि कौन सा बजट कहाँ लगाना है, कौन सी लाइन को कहाँ जोड़ना है, और क्या उसके क्या लाए अमल है। कोई वर्किंग नहीं, कोई मैप तैयार नहीं करा, कुछ नहीं करा, बस इलेक्शन अनाउंस हुए और पैसों का जो भी जमात इस्लामी ने लांडी टाउन का जो पैसों का दर है वो ऐसा खोला है कि अंधे होकर ना उनको ये पता था कि पैसा हमने लगाना है, सही जगह लग रहा है या गलत जगह लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज आपने विजिट किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम कैंप भरे हुए हैं और वोटर निकल रहा है, वोटर चेंज चाहता है लांडी में और मॉडल में। हमने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आपके साथ मिलकर आपने रिपोर्टिंग की है, आपने तमाम कैंप देखे लांडी के, तमाम के तमाम भरे हुए हैं। और वोट कास्ट करने के लिए जो हम समझते थे कि शायद वर्किंग डे है, थोड़ा सा स्लो होगा, काम डिस्टर्ब होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोग चाहते हैं कि चेंज आए और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से मॉडल में भी लोगों का जमे गफीर निकला है। आपके पास उसकी फुटेजेस होंगी, कैंप भरे हुए हैं, मुखालिफ जमात के कैंप आप देखेंगे बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं, बेरौनक लगे हुए हैं, और रौनक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंपों में आपको दिखेगी। आप आए और भरपूर अंदाज में आप वोट कास्ट किया है लोगों ने, और सिर्फ इस वजह से किया है कि जो अगर उनके दुखों का कोई मदावा कर सकता है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। देखिए, पीपल्स पार्टी का वोटर इसलिए भी बड़ा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम करती है, खिदमत कर रही है। लोगों ने देखा है कि कोरंगी में भी काम हो रहा है, बाकी जो टाउन्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीते हैं वहाँ पर काम हो रहा है, और बाकी जो टाउन्स जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं है एक्चुअली में, वहाँ पर आप उसका मुआवजा कर लें तो कुछ भी काम नहीं हुआ होगा। जब काम नहीं होगा, लोगों को तो काम चाहिए, आवाम काम चाहती है, और काम सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में तो हमारी एंट्री हो जाएगी। यहाँ पर तो इनके मध्य मुकाबले जैसे कोई नहीं है, क्लीन स्वीप करके रखा हुआ था, तो अल्लाह माफ करे, मैं ये कहूँगा कि इनके ज़हनों पर एक सुनूनियत सी आ गई थी, तो अल्लाह पाक उनसे भी जान छुड़ाएगा। इनको भी पता चलेगा कि लोगों ने अब अपना फैसला सुना दिया है, अवाम निकल पड़ी है और अवाम ने इनका जो ना घेरा तंग करना शुरू। यकीनन वो सिर्फ ये बता दें कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया तो मैं सिर्फ लांडी की बात कर रहा हूँ, 1.5 साल से जमात इस्लामी का यहाँ पर चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है,
काउंसलर्स है, चेयरमैन है, टाउन चेयरमैन है, तो ये कहाँ है? वो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जमात इस्लामी ने यहाँ पर काम नहीं किया, जमात इस्लामी ने यहाँ से काम नहीं किया, तो इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेंज ला रही है। इंशाल्लाह ये चेंज जल लाएगा। आपका जो कैंडिडेट देखिए देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये इंशाल्लाह जमात इस्लामी के ताबूत में ये पहली और आखिरी कील पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखा करें KNN पाकिस्तान, सच से हक तक।